अच्छा, इससे पहले ना मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपने ये गेस करना है कि ये इंटरव्यू गवर्नमेंट जॉब के लिए था या प्राइवेट था। तो 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 अरे बस कर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का व्लॉग कुछ इस बारे में है कि मेरा आज इंटरव्यू है और तैयारी वगैरह बस नॉर्मल ही है। तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेता हूँ। एक तो इंटरव्यू देने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ और इंटरव्यू देने के बाद अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा और क्या क्या हुआ और क्या क्या पूछा मैं मेरे से और कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं इंटरव्यू के बाद। 2 hours later. जी जनाब, इंटरव्यू तो हो गया मेरा। एक रोलर कोस्टर राइड की तरह का था। बहरहाल अब ना किसी अच्छी जगह पे बैठ के ना बात करते हैं, फिर मैं आपको तफसील में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुलाना, लावे या ना लावे। जी जनाब, मैं एक पार्क में पहुंच गया हूँ। यहाँ बैठ के सुकून से बात हो सकती है, थोड़ी बहुत नॉइज़ आ सकती है, उसके लिए माजरत। सबसे पहले तो इस व्लॉग बनाने का मकसद क्या है वो मैं बता देता हूँ कि यार एक्सपीरियंस जो अभी मेरा इंटरव्यू का हुआ है उससे पहले क्या तासुरात थे और इंटरव्यू देने के बाद क्या तासुरात हैं मेरे। दूसरी बात ये है कि आप जब इंटरव्यू देते हो तो आप बहुत सी गलतियाँ भी करते हो डेफिनेटली। तो बाकियों का नहीं पता मुझे, लेकिन अपना पता है कि मैं होती हैं गलतियाँ, सबसे होती हैं। तो बहरहाल मैंने कहा अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूं क्योंकि अभी अभी इंटरव्यू होता है तो फिर इंसान को बहुत सी चीज़ें याद भी होती हैं, तो वो फिर अपना एक्सपीरियंस जो है ना पूरी अच्छे तरीके से शेयर कर सकता है। इसमें यह है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैं क्या प्रिपेयर करके गया था। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके गया था कि आपसे सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में मैं अच्छे से वो प्रिपेयर करके गया था। दूसरा ये है कि बहुत सी लोगों से सीनियर से सुना था, सबसे सुना था कि बी कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार होके गया था कि कॉन्फिडेंट रहना है। तो कुल मिला के बात ये है कि इंटरव्यू की तैयारी मेरी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए कि इंटरव्यू कैसा हुआ तो इंटरव्यू बेहतर हुआ। मतलब जिस हिसाब से मेरी तैयारी थी उस हिसाब से अच्छा हो गया। तो बहरहाल अब इंटरव्यू के बारे में शुरू करते हैं कि शुरू में क्या हुआ। तो जैसे ही मैं इंटर हुआ उन्होंने मुझे कहा बैठ जाएं, तो मैं बैठ गया। शाबाश बेटा। साथ ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, इससे पहले ना मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपने ये गेस करना है कि ये इंटरव्यू गवर्नमेंट जॉब के लिए था या प्राइवेट था, प्राइवेट जॉब के लिए। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अपना गेस, और फिर मैं इसको कुछ अरसे बाद बता दूंगा कि क्या था ये और क्या क्या बना इसका। तो आप लोगों ने दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला बेहतर करे, जो हमारे हक़ में है वो बेहतर हो। अच्छा, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपसे बातों बातों में आपको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं वो, कि आप अगर कॉन्फिडेंस लूज़ भी कर रहे हो तो आप फिर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, आप बेहतर फील करने लगते हो, तो फिर आगे आपसे मज़ीद क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चंस का सेशन तो एंड हुआ, उसके बाद आया टफ़ सेशन। तो उसमें मेरे से जो है ना फील्ड से रिलेटेड और मेरी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो टेक्निकल क्वेश्चंस किए गए। तो उसमें कुछ मुझे याद थी चीज़ें बता दी और कुछ जो है वो रह गई, नहीं बता पाया मैं, तो मैंने उनसे माज़रत कर दी। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। चक्कर ये है कि काफ़ी गर्मी फ़ील हो रही थी पार्क में भी, तो मैंने सोचा घर जाके ना सुकून से इस बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको सारी डिटेल बता पाऊँ मैं। तो चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जी जनाब,
मैं घर पहुंच गया हूं और घर पहुंच के जो है मैंने कुछ देर ना अपने नोट्स बना लिए कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है, तो ताकि मुझे कुछ भूले ना। तो मैंने अपने पास ये नोट्स रखे हुए हैं, तो आपको बताऊंगा। अच्छा, मैंने अपनी जगह चेंज की है ताकि यहाँ पे लाइट ठीक पड़े और वीडियो अच्छी बने। तो इसमें मैं जो आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा था ना, वहाँ पे भी पार्क में भी, वो ये थी कि आपने जब भी आंसर्स देने हैं तो आपने नेचुरल रहना, आपने एफिशिएंसी नहीं मारनी। उसका सबसे बेहतरीन हल जो है, जो मुझे समझ में आया, वो ये है कि सच तो वैसे भी बोलना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू में आपने मज़ीद सच बोलना है कि जो आप हो आप वो बताओ। यानी कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप बता दो कि आता है, जो भी आता है। और अगर कोई नहीं आता तो आप सिंपली कहो कि नहीं आता। आपने अगर कोई तुक्के मारे ना, तो फिर समझ लो कि वो एफिशिएंसी है कि आप डॉज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि तुक्का चलाने की कोशिश जारी है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपने नेचुरल रहना है, और नेचुरल रहने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सच्चाई। जब आप सच्चाई अपनाएंगे तो आप फिर नेचुरल रह पाएंगे, ज़िंदगी में भी और इंटरव्यू में भी। उसके बाद जो मैंने ज़रूरी चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि आपने लाइफ जहाँ गुजारी होती है, जिस सिटी में आप रहे होते हैं या जिस कंट्री में भी, अगर आप कहीं किसी और मुल्क भी रह चुके हैं तो उस मुल्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान ना इंटरव्यूअर ने मुझे एक टिप दी, और वो टिप ये थी कि अब जब मैं जवाब दे रहा था ना, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि सारे जवाब तो सही नहीं थे कुछ सही भी थे, कुछ गलत भी थे। तो जो सही थे मैं उन जवाब को देते वक्त भी कह रहा था कि मैं इस फील्ड में इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये इसका आंसर है। तो इंटरव्यूअर ने मुझे रोक के कहा कि आपने जब भी कोई जवाब देना है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से दें कि आप अगर क्वालिफाइड हो, आपने इतना अरसा स्टडी की है, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपने इतना अरसा गुजारा है स्टडी में। तो ये टिप मुझे बड़ी यूज़फुल लगी कि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप आप जब भी कुछ बता रहे हो तो आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस से बताओ कि ये चीज़, इसका आंसर ये है। आप कभी भी इस चीज़ को डाउटफुल ना करो स्टार्ट में कि मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ। तो आप जितना जानते हो उतना डायरेक्टली बताओ। आपको पहले ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इतना नहीं पता लेकिन ये मुझे पता है। तो आप डायरेक्ट जो पता है वो बताओ, ठीक है। तो शुरू में डिस्क्लेमर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मैं, मतलब मेरी गलती थी इस इंटरव्यू में। तो आप लोग ये चीज़ गलती नहीं करनी है। आपने कोशिश करना है कि जो आपको क्वेश्चन आता है, जितना आता है आप उतना बताओ, एडिशनल चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें अपने पास। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट की है चाहे वो प्राइवेट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो लाजमी देख के जाएं और लाजमी प्रिपेयर करें। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में गया था इंटरव्यू देने, उसकी मैंने चीज़ें देख ली थी। कुछ चीज़ें ज़ाहिर रह जाती हैं, तो उसमें क्वेश्चन मेरे से पूछा तो वो मुझे नहीं आता था। तो इंटरव्यूअर ने मुझे कहा कि कभी आपको टाइम मिले तो ये देखिएगा, इसकी ये फिगर्स हैं। गजब बेइज्जती है। और सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी लूज़ कर लो, लेकिन इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। कॉन्फिडेंस आपने लाजमी कायम रखना है। मतलब उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जैसे आप इंट्रोडक्शन है ना, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन भी अपना इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप बोलते हुए कॉन्फिडेंस से बोल पाओ। मतलब आपका कॉन्फिडेंस वहीं से पता चले कि किसी ने इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो मैं सबसे ज़्यादा वेटेज दूंगा, वो कॉन्फिडेंस को ही दूंगा कि कॉन्फिडेंस, चाहे आपको नहीं आता, आप बता रहे हो कि मुझे नहीं आता, तो आप कॉन्फिडेंस से बताओ। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी आपको क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं आता होता या कंफ्यूज होते हैं,
तो आपने जो बता दिया है बस उसी पे कायम रहो। उसके बाद कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आई थिंक ये इसका आंसर ये हो सकता है, आई थिंक कि ये हो सकता है। आपने ये कभी भी नहीं करना। आपने डायरेक्ट जो क्वेश्चन जो आंसर दिया है उस पे कायम रहे कि भाई यही है, मुझे मुझे यही पता है। ठीक है। अच्छा, तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और कई लोगों के लिए आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव भी था। मैंने तो अपनी कोशिश की है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और ये मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो मैंने इंटरव्यू से पहले सीखी थी यूट्यूब वगैरह से, वो मैं ऐड करना चाहता तो मैं इसमें ऐड कर सकता था, बट मैंने सोचा कि इसमें जो जो चीज़ें अभी मेरे माइंड में ये अपने एक्सपीरियंस से आ रही हैं वो मैं शेयर करूं। बाकी ज़ाहिर है कुछ चीज़ें मिस भी हो गई होंगी, लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ऐड करनी है, वो ये है कि अगर आपको कोई जो है टिप इंटरव्यू से रिलेटेड आती है तो आप जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों की हेल्प हो और हो सकता है हम इस पे मज़ीद कोई व्लॉग बनाएं। और आप लोगों के साथ का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू। माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुलाना, लावे या ना लावे।